आज की कहानी है फर्ज की याद। जब से सुनील शर्मा इस दफ्तर में प्रमोशन लेकर आए हैं, तब से वे कभी चपरासी गणेशी से पानी नहीं मांगते हैं। वे खुद ही उठकर पी आते हैं, चाहे मेज पर कितना भी काम हो। गणेशी कई दिनों से सुनील शर्मा की इस आदत को देख रहा था। आज भी जब वे पानी पीकर अपनी मेज पर आकर बैठे, तब गणेशी आकर बोला, बाबूजी, एक बात कहूँ? कहो। सुनील शर्मा ने नज़र उठाकर गणेशी की तरफ देखा। जब से आप आए हो उठकर पानी पीते हो? हाँ, पीता हूँ, सुनील शर्मा ने सहजता से जवाब दिया। आप मुझे आदेश दे दिया करें ना, मैं पिला दिया करूँगा। आखिर मेरी ड्यूटी पानी पिलाने की ही है। गणेशी ने सवालिया निगाहों से पूछा। देखो गणेशी, मेरा उसूल है कि अपना काम खुद करना चाहिए। सुनील शर्मा ने अपनी बात रखी। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, आप मेरे हाथ का पानी पीना नहीं चाहते हैं। गणेशी ने ये कहकर गुस्से से सुनील शर्मा को देखा। सुनील शर्मा तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए। गणेशी फिर बोला, मगर मैं सब जानता हूँ बाबूजी, आप मेरे हाथ का पानी क्यों नहीं पीना चाहते हैं। क्या जानते हो? मैं अछूत हूँ, इसलिए आप मेरा दिया पानी नहीं पीना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है गणेशी जी, मैं छुआछूत को नहीं मानता हूँ। फिर मुझसे पानी मांगकर क्यों नहीं पीते हो? देखो गणेशी जी, आप चपरासी हो। मैं जब से इस दफ्तर में आया हूँ, किसी को आपने अपनी मर्जी से पानी नहीं पिलाया। जिस बाबू ने पानी पीने के लिए कहा, तब कहीं जाकर आपने पानी पिलाया। समझाते हुए सुनील शर्मा बोले, इसी बात को मैं कई दिनों से देख रहा था, जबकि तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि बाबुओं को बिना मांगे पानी पिलाना चाहिए। बाबूजी, जब प्यास लगती है तभी तो पानी पिलाना चाहिए। नहीं, यही तो आप गलती कर रहे हो। बिना मांगे पानी लेकर हर रोज़ मेज पर पहुंच जाना चाहिए। यही एक चपरासी का फर्ज होता है। समझाते हुए सुनील शर्मा बोले, यही वजह है कि मैं खुद उठकर पानी पीता हूँ। आपने आज तक अपनी मर्जी से मुझे पानी नहीं पिलाया है। अरे बाबूजी, आप ही पहले ऐसे व्यक्ति हो, वरना सभी बाबू मांग कर पानी पीते हैं। आप ही ऐसे हैं जो मुझे अछूत समझकर पानी नहीं मांगते हो। गणेशी ने आरोप लगाते हुए कहा। सुनील शर्मा सोच में डूब गए। गणेशी उनकी बात का उल्टा मतलब ले रहा है। वे कुछ और जवाब दें, इससे पहले ही साहब की घंटी बज उठी। गणेशी साहब की केबिन में चला गया। सुनील शर्मा मन ही मन झुंझुला उठे। पास की मेज पर बैठे मुकेश भाटी बोले, शर्मा जी, देख लीजिए गणेशी के तेवर। आपकी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ भाटी जी, असर तो नहीं पड़ा, उन्होंने भी स्वीकार करते हुए कहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने उसूल छोड़ दो, वरना ये आप पर छुआछूत बरतने का केस दायर कर देगा। समझाते हुए मुकेश भाटी बोले, फिर कचहरी के चक्कर काटते रहना, क्योंकि कानून भी इसका ही पक्ष लेगा। देखो भाटी जी, मैं तो उसको अपने फर्ज की याद दिला रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है शर्मा जी, जिसको अपना फर्ज समझना ही नहीं है, उसे याद दिलाना फजूल है। उससे बहस करके खुद का सिर फोड़ना है। फिर मेरा काम था समझाने का, समझा दिया। आप अपने उसूलों पर ही रहना चाहते हो तो रहो, कल को कुछ हो जाए तो फिर मुझे मत कहना। कहकर मुकेश भाटी अपने काम में लग गए। सुनील शर्मा के भीतर इन बातों को सुनकर हलचल मच गई। अब पहले वाला ज़माना नहीं है। सरकार भी रिजर्वेशन के तहत सब महकमों में इनकी भर्ती करती जा रही है। इसलिए चपरासी से लेकर अफसर तक
यही मिलेंगे। जिस परिवार में सुनील शर्मा का जन्म हुआ है वो ब्राह्मण परिवार है। 1970 के पहले उनका ठेठ देहाती गांव था। छुआछूत का जोर था। किसी अछूत को छूना भी पाप समझा जाता, इसलिए वे गांव में ही अलग बस्ती में रहते थे। सुनील शर्मा के पिता गंगा सागर गांव में शादी ब्याह कराने और कथा बाँचने का काम करते थे। वे ये काम केवल ऊंची जाति वालों के यहाँ किया करते थे। नीची जाति के लोगों के यहाँ कर्म कांड के लिए वे मना कर दिया करते थे। गांव की दलित बस्ती गंगा सागर से बहुत नाराज रहती थी, मगर वे कर कुछ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी चलती ही नहीं थी। जब कोई दलित किसी काम से गंगा सागर के पास आता था तो वे उन्हें बाहर बिठाकर संस्कार करा देते थे। बदले में वे कुछ सिक्के देते थे जिन्हें वे जमीन पर ही रखवा देते थे। तब यजमान मखौल उड़ाकर कहते थे, पंडित जी ये कैसा नियम, मेरे हाथ से नहीं लिया, मगर हाथ से अपवित्र सिक्के को आपने ग्रहण कर लिया तो अपवित्र नहीं हुए। बदले में गंगा सागर संस्कृत में शुद्धिकरण के श्लोक पढ़कर उसे शुद्धि का पाठ पढ़ा देते थे। उस समय दलितों में कूट कूट कर अपरता भरी थी। विरोध करने के बजाय वे सब कुछ सच मान लेते थे। गांव में कोई गंगा सागर को दलित दिख जाता तो वे उससे बचकर निकलते थे। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए छुआछूत की ये परंपरा शहरों में खत्म होने के साथ साथ गांव में भी खत्म होने लगी थी। अब तो ना के बराबर रही है। अब भी कुछ पुराने लोग हैं जो छुआछूत को मानते हैं क्योंकि वे उसी ज़माने में जी रहे हैं। सुनील शर्मा को आज नौकरी करते हुए 32 साल हो गए और इन 32 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं। गणेश जी जैसे कितने ही लोग हैं जो इस दलित अवसर को भुलाना चाहते हैं। इनको सामान्य वर्ग के प्रति हमेशा से नफरत थी जो विष बीज बनकर वट वृक्ष बन गया है। सरकार ने साल 1989 में इनके लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। तब से ही इनके हौसले बढ़ने लगे। अरे शर्मा जी पानी पियो। इस आवाज़ से सुनील शर्मा की सारी विचारधारा भंग हो गई। गणेश जी गिलास लिए उनके सामने खड़ा था और उन्होंने गटागट पानी पीकर वापस उसे गिलास थमा दिया। गणेश जी बोला, बाबूजी आपने मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिला दिया है। वो कैसे गणेश जी? हैरानी से सुनील शर्मा ने पूछा। देखिए बाबूजी, अब तक तो मांगता था उसे ही मैं पानी पिलाता था, मगर आपने ये कहकर मेरी आंखें खोल दी कि पानी तो हर मेज पर जाकर पिलाना चाहिए। इसलिए आज से ही मैंने आपसे शुरुआत की है। ये तो बहुत अच्छा काम किया गणेश जी। चलो मेरी बात पर आपने गौर तो किया। हाँ बाबूजी, अब मुझे किसी को फ़र्ज की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहकर गणेश जी चला गया। मगर सुनील शर्मा उसमें अचानक आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।